हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? ठीक है, चलिए अच्छा है। आज हम लोग पॉलिटिकल में कुछ पढ़ते हैं। भारत एक लोकतंत्र है, मतलब गणतंत्र देश है। यहाँ के शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार चलता है, अर्थात नियम कायदे के अनुसार। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है या मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है। समुच्चय मतलब इकट्ठा किया हुआ बहुत सारे सिद्धांतों का एक बुक है या नियम कायदे कानून है, जिसके अनुसार सरकार, संगठन या कोई भी अपना कार्य करते हैं। सरकार की संरचना, रचना, कार्य, नागरिकों के कर्तव्य, अधिकार सब कुछ संविधान में सम्मिलित हैं। हमारे देश का संविधान राजनीतिक क्रांति से नहीं बना है। ये बहुत सारे महापुरुषों के विचारों, मंथन से बना है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं हमारे संविधान का विकास कब से हुआ। हमारे संविधान का विकास जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और अपने शासन व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए। तब से भारतीय संविधान का विकास देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व पारित किए गए नियमों और अधिनियमों में खोजा जा सकता है। इसे दो भागों में बांटते हैं। कंपनी का शासन, कंपनी का शासन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद से विजय के उपरांत कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गया था। और क्राउन का शासन मतलब ब्रिटिश सरकार का शासन कब से? 1858 से लेकर 1947 तक। ये जब 1857 की क्रांति के बाद से हमारे देश का शासन व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गई। उसको भारतीय सरकार मतलब भारत में जो शासन व्यवस्था था उसको चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे नियम कायदे बनाए, समय समय पर बहुत सारे एक्ट पारित किए थे। उसी को हम क्राउन का शासन के अंदर देखेंगे। भारतीय संविधान संविधान की उत्पत्ति का इतिहास और महत्वपूर्ण क्रम विकास, बस किस तरह हमारे संविधान का विकास हुआ है। 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी व्यापारी के रूप में भारत में आगमन हुआ था 1600 ईस्वी में। मतलब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने एक चार्टर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एशिया, पूरब के देश थे एशिया के, उनके साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार दिया था। 1765 ईस्वी उस समय शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया था, जिसे इलाहाबाद की संधि के रूप में जाना जाता है। 1773 ईस्वी में एक कानून आया, रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब कंपनी के शासन व्यवस्था को जो कार्य करते थे उनको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नियम पारित किया था, एक्ट पारित किया था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं 1773 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट
और उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट, 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था, फिर 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया, फिर उसके बाद 1857 में का विद्रोह हुआ, उसके बाद कंपनी का शासन का अंत हो गया। कंपनी का शासन था 1773 से लेकर 1858 तक। इसके बाद विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में एक्ट आया था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1858 कहा जाता है। फिर 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम आया। 1892 में फिर दोबारा आया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, जिसे 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है। फिर अगेन 1919 में भारत शासन अधिनियम आया। 1932 में कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 भी आया और लास्ट में 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। मतलब इतने सारे अधिनियम पारित किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब हम लोग एक एक देखते हैं सारे विभिन्न एक्ट को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर पद को, बंगाल का जो गवर्नर पद था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बॉम्बे और मद्रास गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही केंद्रीय प्रशासन का आरंभ हुआ। क्या हुआ? केंद्रीय प्रशासन का आरंभ हुआ। उसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वह भारत में इसके राजस्व, मतलब कंपनी के राजस्व, प्रशासन और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट भेजे। किसको? ब्रिटिश सरकार को। सत्रह सौ 74 ईस्वी में फोर्ट विलियम, मतलब जो बंगाल में था, फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इसके अलावा देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अधीन क्या क्या था? अंतर्गत शासन की दोहरी व्यवस्था की गई। क्या? दोहरी व्यवस्था। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक कार्यों के लिए, जो व्यापार से संबंधित कार्य थे, वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल लागू की गई या बनाया गया। कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। मतलब जितने क्षेत्र पर कंपनी का अपना अधिकार किया हुआ था उसको ब्रिटिश भारत कहा गया।
ब्रिटिश अधिकृत भारत। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और मजबूत बनाकर कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण बढ़ा लिया। ये हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। इसके आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था? भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के का व्यापारिक एकाधिकार चाय और अफीम के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अब कोई भी ब्रिटिश भारत के साथ व्यापार कर सकता था, चाय और अफीम को छोड़कर केवल। चाय और अफीम के व्यापार पर अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना हुआ था। उसके अलावा 1804 क्या हो रहा है?